जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 35,055 के एक खूबसूरत घर की जो है फ़ाइल उसको रीड करने जा रहे हैं, ताकि हमें घर बनाते वक्त हमें मुख्तसरन इसका पता हो कि हमें फ़ाइल पर वर्किंग किस तरीके से करवानी है। तो सबसे पहले हमने फाउंडेशन प्लान आना है, फाउंडेशन प्लान पर आ जाना है। फाउंडेशन प्लान जो है बेसिकली इसकी सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखें। ये चौड़ाई है 3 फीट, इसकी नीचे से चौड़ाई है और रोड लेवल से कितनी 4 फीट नीचे है। ये जो इसकी रोड लेवल से 4 फीट नीचे है, ये जगह जगह पर मुनसर होता है। अगर आपकी जगह जो है वो बिल्कुल ठीक है तो इसको कम भी किया जा सकता है। अगर वो आपकी जगह ऐसी नीचे से सॉइल नरम है, वहाँ पर पहले पानी था या उस तरह कुछ मटीरियल था जो नरम है, तो इसको मज़ीद हमने एडजस्ट करना होता है। ये मौके की मुनासबत से देखा जाता है और मिस्त्री इसको देखकर तयन करते हैं और फिक्स करते हैं। बाकी बात यह है कि रोड लेवल से इसको 4 फीट नीचे रखा गया है। एक जनरल तौर पर जनरल फाउंडेशन प्लान है हमारा। तो इस तरीके के मुताबिक ये जो फाउंडेशन है 3 फीट नीचे से बेड है और 4 फीट रोड लेवल से नीचे है। ये बहुत हैवी फाउंडेशन है। डबल स्टोरी घर को तो इजीली ये बियरिंग कैपेसिटी इसकी है बर्दाश्त करने की। ठीक है, अब बात यह है कि 3 फीट इसकी नीचे से चौड़ाई है। जहां पर इसके ऊपर दीवार आएगी वहां से 3 फीट नीचे इसका बेड बनेगा। अब ये बेड कहाँ कहाँ पर चलता चला जाएगा वो हमने देखना है लेआउट प्लान के अंदर। मतलब कि हमारा जो लेआउट प्लान है इसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि हम ये हमारी दीवार चल रही है, जैसे कि ये हमारी दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है। इसके नीचे अगर हम आप देखें, ये जो बेड बना हुआ है जहाँ पर खुदाई होनी है, ये जो हैचिंग 45 एंगल पर लाइनें लगी हुई हैं, ये हमारी खुदाई के निशानात हैं। ठीक है, ये जितने भी खुदाई के निशानात मतलब कि 45 एंगल पर लाइनें लगी हुई हैं, ये 3 फुट का बेड है। ये हमारा जो है यहाँ पर फाउंडेशन बनेगी। ये हमारे खुदाई के निशानात हैं। सबसे पहले हमने खुदाई करवानी है, तो इसलिए हमने फाउंडेशन प्लान जो है उसको सामने मद्देनजर रखना है। एक हमारा फाउंडेशन प्लान ये वाला जो इसकी स्ट्रक्चर की फाउंडेशन बनेगी, एक हमारी फाउंडेशन लेआउट प्लान है। लेआउट मतलब खुदाई के निशानात हैं। ठीक है, हमने खुदाई के निशानात पहले लगाने हैं, बाद में फाउंडेशन प्लान पर अप्लाई करना है। लेकिन बात यह है कि फाउंडेशन प्लान हमने थोड़ा सा पहले डिस्कस इसलिए किया ताकि इसके बेड की चौड़ाई हमें पता चले। बेड की चौड़ाई कितनी है, 3 फीट है। तो अब आ जाते हैं लेआउट प्लान पर। लेआउट प्लान पर भी बेड देखें कितना है, 3 फीट चौड़ा है। जहां जहां पर दीवार है, आपने उस दीवार के सेंटर से 1.5 फीट उस तरफ और 1.5 फीट इस तरफ जो है वो निशानात लगा लेना है और 3 फीट चौड़ी नीचे से बेड बनाना है। और थ्रू आउट जितनी घर की दीवारें हैं उन सब के फासले यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आपने वहाँ पर खुदाई के निशानात लगाकर उसको खुदाई करनी है और नीचे 3 फीट का बेड बनाना है। सबसे नीचे जो बेड बनने के बाद सब ग्रेड आएगा, सब बेस आएगा, जिसमें मोटा पत्थर जो है रोड वाला वाटर बाउंड जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल होगा। उसके ऊपर 30% सैंड यूज़ होगी या हाका यूज़ कर लें, सेम जैसा कि वाटर बाउंड रोड बनता है वैसे। ठीक है, इसको कंपैक्ट करें, उसके बाद पीसीसी डालें 6 इंच, फिर उसके बाद अपने स्टेप चलते चले जाएं। और याद रखिएगा प्लिंथ बीम का इस्तेमाल लाजमी करें। प्लिंथ बीम जो होता है पूरे घर की फाउंडेशन को पकड़ने के लिए, जकड़ने के लिए, अर्थक्वेक ज़लज़ले के खिलाफ जो है इसकी में बेयरिंग कैपेसिटी के लिए बहुत अहम है। ठीक है, ये हमारा था लेआउट प्लान। लेआउट प्लान में आपने गौर से देख लेना है कि सेंटर टू सेंटर पैमाइशें सारी दी गई हैं और बेड की चौड़ाई 3 फीट है। मैंने आपको बता दिया है, सारी पैमाइशें देखकर पढ़ लेनी है और उसके मुताबिक आपने निशानात लगवाने हैं। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो हमने यहाँ पर कवर की हैं। बाकी जो है वो हमारी 2 डीपीसी यहाँ पर, एक पोर्च लेवल पर आ जाएगी जहाँ पर कार पोर्च का लेवल है, क्योंकि वो ज़मीन से ग्राउंड फ्लोर के लेवल से लो होगा, और दूसरा ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर आपने डीपीसी डालनी। याद रखिएगा डीपीसी जो होगी वो आपने 1.5 इंच से ज़्यादा नहीं डालनी, 2 इंच बिल्कुल भी नहीं डालनी है। 1.5 इंच से ज़्यादा डीपीसी मत डालिएगा और इसके ऊपर बिचुमन का कोट लाजमी करें। ठीक है, ये हमारे 2 अहम प्लान थे, फाउंडेशन प्लान और लेआउट प्लान। लेआउट प्लान खुदाई का निशानात लगाने के लिए इस्तेमाल होता है, मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर का जो सिंपल प्लान है या ग्राउंड फ्लोर का जो वॉल्स लेआउट प्लान है वो हम डिस्कस करते हैं। बुनियाद बनने के बाद, ये जो फाउंडेशन प्लान है उसके बाद बुनियाद बनने के बाद जब हम यहाँ पर आ जाएंगे सेकंड फ्लोर पर, सेकंड डीपीसी पर, तो हमने इसके ऊपर जो है ग्राउंड फ्लोर की जो दीवारें हैं उनके निशानात लगाने हैं। उनके निशानात के लिए यहाँ पर भी सेंटर से सेंटर तमाम फासले दिए गए हैं। आपने इनको रीड कर लेना है ध्यान से। ये यहाँ पर जो है वो आपके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होना शुरू हो जाएगा, तो आपने देखना है कहीं पर कोई मिस्टेक ना हो। याद रखिएगा जो आपका फाउंडेशन लेआउट प्लान है इसको आप 5 मरतबा भी रीड करें, 6 मरतबा करें, लेकिन इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। इसमें गलती आई तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर गलती आ सकती है। लिहाजा आपको लेआउट प्लान के अंदर कोई मिस्टेक नहीं आनी चाहिए। इसको बार बार पढ़ लें, बार बार पढ़ लें, ताकि इसके अंदर जो है वो निशानात जो है वो बिल्कुल ठीक रहें। या किसी भी सब इंजीनियर को, सुपरवाइज़र को बुला लें ताकि उसके मुताबिक निशानात जो है वो सही तरीके से लगाए जा सकें।
वॉल्स की फाउंडेशन का लेआउट प्लान जो है उसके मुताबिक आपने फाउंडेशन बना लेनी है। फाउंडेशन बनाने में आपने डबल डीपीसी यूज़ कर लेनी है। डबल डीपीसी, दूसरी डीपीसी जो होगी वो ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर होगी। यहाँ पर लेवल तक पहुँचने के बाद आपने वॉल का लेआउट प्लान खोल लेना है। उसके बाद आपने सेंटर टू सेंटर अपनी दीवारों की पैमाइशें चेक कर लेनी है। जैसे आपका वॉल्स पर काम शुरू हो जाएगा, दीवारों पर शुरू हो जाएगा, तब आपने एक और प्लान को ओपन कर लेना है जिसका नाम है ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान। ग्राउंड फ्लोर वर्किंग प्लान के अंदर सारी पैमाइशें तफसील से दी गई हैं। जैसा कि मैं शुरू में आपको बताता हूँ, रोड लेवल 00 है, पोर्च फ्लोर लेवल 2 फीट 6 इंच है, ग्राउंड फ्लोर लेवल 1 फीट हाइट है। मतलब कि रोड लेवल 00 पर है, ये 2 फीट 6 इंच इसकी हाइट है। मतलब कि पोर्च लेवल जो होगा रोड लेवल से 2 फीट 6 इंच ऊपर होगा, 1 फीट और ऊपर पोर्च लेवल से ये होगा हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेवल। ठीक है, ये सारी पैमाइशें फ्रंट पर दी गई हैं। अपने फ्रंट की पैमाइशों के मुताबिक इस पर वर्किंग शुरू करते हैं। यानी कि ये 9 इंच का फ्रंट का बॉर्डर है दीवार की डिजाइनिंग का, ये वाला ये 9 इंच फ्रंट पर आ रहा है और ये 4.5 इंच आगे आया हुआ है। ठीक है, ये जो कॉलम है, कॉलम के साइज वगैरह तरतीब से यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। ठीक है, ये 13.5 इंच ज़रब 13.5 इंच की कॉलम है। यहाँ पर ये देख सकते हैं 1 फुट 1.5 इंच 1 फुट 1.5 इंच। ठीक है, यहाँ पर सारी पैमाइशें फिर दोबारा तफसील के साथ दी गई हैं। बाथरूम की, विंडो की, दरवाज़ों की, खिड़कियों की, ये जो हमारे स्टेप राइजर हैं ये इन पर भी बात करते हैं। जैसा कि बिलफर्ज हमारा एक चीज़ में हम बताना जरूरी समझता हूँ कि हमारी जो विंडो है 6.05 की है, 6 फीट इसकी चौड़ाई है, 5 फीट इसकी हाइट है और जिसका सील लेवल है वो 24 इंच है। मतलब कि जो हमारा फर्श है, फर्श से कितनी हाइट पर इसकी विंडो स्टार्ट हो जाएगी हमारी, वो 24 इंच पर होगी। ठीक है, विंडो के साइडों पे कितने ऑफसेट है, कितना फासला है, वो ये मेंशन है। यहाँ पर कितने फासले हैं वो सारे यहाँ पर मेंशन है। दरवाजे के साइज़ वगैरह 3 फुट 6 इंच का ये दरवाज़ा है, चौड़ाई में 7 फीट इसकी हाइट होगी, ये 2 फुट 6 इंच का होगा। मतलब कि हमारे बाथरूम का साइज़, किचन का दरवाज़ा 3 फीट का होगा, मेन कमरों के दरवाजे 3.5 फीट के होंगे। अच्छा, बात करते हैं स्टेयर की जो ट्रेड है और राइजर है वो 7.5 इंच और 10 इंच है। मतलब ट्रेड वो है जिसके ऊपर हमने पाँव रखना है, मतलब 10 इंच उसके ऊपर पाँव रखने की जगह होगी, और राइजर होगा 7.5 इंच, इसके ऊपर हमने 7.5 इंच एक स्टेप बनेगा 7.5 का, फिर नेक्स्ट 7.5 इंच का स्टेप बनता चला जाएगा और हम ऊपर चलते जाएंगे। 4 फुट ये चौड़ी स्टेयर होगी और ये बिल्कुल जो है हमारा ड्राइंग रूम है उसके साथ से शुरू हो जाएगी। बाकी ये पीछे जो है हमारा OTS है, इसके साथ भी हमारी विंडो है। किचन की विंडो है 3 फीट, किचन की विंडो जो है वो 4x4 की है और यहाँ पर एक सील लेवल जो है वो 36 इंच का है। मतलब कि 36 इंच जो है इसका सील लेवल है। यहाँ पर हम बात करें तो आगे इसका डर्टी किचन है, इसकी पैमाइश जो है वो 4.5 फीट है। 4.5 फीट एरिया जो है डर्टी किच के लिए है और 4.5 का जो एरिया है वो हमारा डर्टी किट के लिए जहाँ पर बर्तन धोने की जगह इस्तेमाल होगी। आगे वही 2 कमरे और इसकी जो खिड़कियाँ हैं, सी लेवल मैंने आपको बता दिया, ग्राउंड फ्लोर से इस विंडो की हाइट होती है और बाकी एग्जॉस्ट के, बाथरूम के एग्जॉस्ट वगैरह की पोजीशन यहाँ पर मेंशन की गई है। ये होगा ग्राउंड फ्लोर का वर्किंग प्लान। आगे आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं, तो उसके लिए हम आ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर वर्किंग प्लान। फर्स्ट फ्लोर का सेम जैसे आपने ग्राउंड फ्लोर पर काम किया वैसे ही आपने फर्स्ट फ्लोर पर काम कर लेना है। फर्स्ट फ्लोर पर जब काम करेंगे सेम वैसे ही आपकी सारी पैमाइशें यहाँ पर मेंशन की गई। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर आपने डिज़ाइनिंग पर आ जाना है। फ्रंट पर ये एक बालकनी है छोटी सी, ये फ्लावर्स के लिए है, फ्लावर्स के लिए बालकनी बनाई गई है, ये खड़े होने के लिए नहीं है, ये छोटी सी बालकनी है पौधों के लिए। ये 2 फीट आगे आना है आपने, 2 फीट बालकनी बनेगी। ठीक है, 10 फीट चौड़ी होगी। ठीक है, 10 फीट चौड़ी और 2 फीट आएगी, ये बालकनी होगी। ठीक है, यहाँ पर जो बारिश का पानी आएगा वो भी यहाँ पर हमने इसको उसको बारिश का पानी निकालने के लिए यहाँ पर भी इसको कनेक्शन देना है सीवरेज के लिए, ताकि बारिश का पानी हम नीचे लेके जा सकें। दीवार के अंदर पाइप जाएगा और यहाँ पर उसको हमने एक छोटी सा कनेक्शन देकर बारिश का पानी जब यहाँ पर बालकनी में खड़ा होगा, बारिश होगी तो उसका पानी यहाँ पर इस दीवार के अंदर पाइप जाएगा, वो हम सीवरेज प्लान में देखेंगे यहाँ से निकलेगा। आगे ये जो जगह है वो 3 फुट 3 इंच की है। ये कौन सी जगह है? ये हमारा बॉर्डर है, थ्रू आउट नीचे से ऊपर तक बॉर्डर जा रहा है। ये कितना है? 3 फीट 3 इंच का। ठीक है, और ये जो है 3 इंच जो है वो आगे की तरफ है। मतलब एक ईंट को जो खड़ा करके हम लगाएं तो वो 3 इंच की बनती है, तो वो हमने खड़ी करके ईंट लगानी है, तो जैसे ये मेंशन किया गया है, तो ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये जो बालकनी है, ये वाली, ये जो टेरेस ऊपर बना हुआ है, इसकी चौड़ाई कितनी है? वो ये है 16 फुट 9 इंच। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से सारी पैमाइशें पीछे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अब बात करते हैं इसके ऊपर एक और डिज़ाइन है, मेन डिज़ाइन, ये डिज़ाइन है।
ठीक है। इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है। ये जो है 2 फीट यहाँ से आगे की तरफ आना है और टोटल इस दीवार से यहाँ तक 18 फीट होगा। 4.5 फीट आपने इस तरफ आना है। ये शेड बनेगा, याद रखिएगा। ये जो होगा, ये शेड जो होगा, इसका पीछे बीम चल रहा होगा, यहाँ से बीम होता हुआ पीछे की तरफ जाएगा, जो इसका वजन आगे शेड का बर्दाश्त करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी बर्दाश्त कर, वेट इसका ऊपर आएगा और यहाँ से बीम होता हुआ इसी लेवल के साथ, मतलब इसका लिंटर लेवल से पीछे की तरफ जाएगा। मतलब इकट्ठा इसका बीम जो एक ही बनेगा, जो यहाँ से होता हुआ इसके लिंटर लेवल से पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ये एक बीम बनेगा। तो इसके मुताबिक ये शेड बन गया। आगे ये लूवर्स डिज़ाइन है। लूवर्स की जो पैमाइश है याद रखिएगा 1 फुट 8 इंच है। आप इसको 1 फुट 4 इंच भी कर सकते हैं, 1.5 फीट भी कर सकते हैं, 2 फीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 5 और 6 लूवर्स का इस्तेमाल किया गया है। आपने सेंटर टू सेंटर एक ही पैमाइश रख लेनी है और इसको मतलब क्या बना लेना है। इस लूवर का जो डायमेंशन है मैं आपको बताता हूँ। ये 4 इंच चौड़े होंगे। ठीक है, 4 इंच जो है वो चौड़ाई के अंदर है और 6 इंच जो है वो इसकी यहाँ से मैं आपको बताता हूँ 6 इंच जो है वो इस तरफ इसकी विड्थ में है। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसकी जो पैमाइश है मैंने कहा आपको बता दी, और फासला जो है दरमियानी 1 फुट 8 इंच 1 फुट 8 इंच 1 फुट 8 इंच के बाद जो है वो हमारा 4/6 का लोअर बनता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये बनाने कैसे हैं। ये जब आपने बनाना है ना, ग्राउंड फ्लोर का आपने लेंटर डालना है, जब आपने आरसीसी स्लैब डालनी है, तब इसके सरिये जो है इतने इतने फासले से निकाल लेने हैं। एक नाम होता है स्टार्टर नाम होता है। जब कॉलम की फाउंडेशन उठाते हैं तब बुनियाद में स्टार्टर जो है लकड़ी से बनाया जाता है, एक फटानुमा, उससे उसकी जो है कॉलम की सीध में लेकर जाने के लिए छोटा सा स्टार्टर बनाते हैं। मिस्त्री लोग ये काम अच्छे तरीके से जानते होते हैं स्टार्टर किस तरीके से बनाते हैं। आपने भी सेम इसी तरीके के मुताबिक लूवर्स के स्टार्टर बना लेने हैं ताकि हमें पता लगे यहाँ से हमारे लूवर्स ऊपर जाएंगे और डिज़ाइन बनेगा। ये कंक्रीट के लूवर्स बनेंगे। ठीक है, आगे वही सारी पैमाइशें हैं, लंबाई चौड़ाई ज़रा सारी की मतलब यहाँ पर दी गई हैं। दरवाजे खिड़कियों के साइज़ यहाँ पर मेंशन है और यहाँ पर हमारी इसमें शामिल है, अलमारियाँ भी शामिल हैं। याद रखिएगा ये जो दीवार है, ये जो दीवारें हैं, ये हमारी नीचे लोड बेरिंग वाल्स के ऊपर लोड बेरिंग वाल्स नहीं है। इनके नीचे हमने कंसील्ड बीम डालना है, जो कि ग्राउंड फ्लोर का जो आरसीसी स्लैब डलेगी उसके अंदर आएगा। कंसील्ड बीम क्या है इसी मौके पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर कंसील्ड बीम, ये यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये जो दीवारें हैं जो फर्स्ट फ्लोर की, जब हमने ग्राउंड फ्लोर का हमने लेंटर डालना है तो हमने उसके अंदर कंसील्ड बीम डालने हैं ताकि इसी पोजीशन पर इसके ऊपर हमारी दीवार आए। दीवार जहां पर नीचे आएगी वहां पर नीचे कंसील्ड बीम उसको बर्दाश्त कर रहा होगा। लेंटर के नीचे ही ये, लेंटर के अंदर ये कंसील्ड बीम होगा। 4 सरिये इजाफी डाले जाएंगे। ये जो लेंटर डालने वाले आएंगे उनको ये ड्राइंग लाजमी दिखाएं ताकि उन्हें पता चले हमारी यहाँ पर दीवार आनी है ऊपर फर्स्ट फ्लोर की, तो यहाँ पर हमने कंसील्ड बीम डालना है। और नीचे यहाँ पर भी हमने कंसील्ड बीम की पैमाइश दी है, यहाँ पर भी एक कंसील्ड बीम आएगा। और ये हमारा सेकंड फ्लोर की जो ममटी है उसकी जो दीवार आएगी उसका भी हमने कंसील्ड बीम डाला है और साइडों से कितना फासला है वो हमने मेंशन किया हुआ है। ये याद रखिएगा, ग्राउंड फ्लोर की स्लैब और फर्स्ट फ्लोर की स्लैब में आपने कंसील्ड बीम का लाजमी इस्तेमाल करना है। फर्स्ट फ्लोर की ये सारी सेटिंग आ गई, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। लूवर्स का स्टार्टर लाजमी बने और ये बालकनी है प्लांट्स के लिए और यहाँ पर इसकी जो लंबाई चौड़ाई मेंशन की गई है। किसी भी जगह पर आप अगर आपको कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप फ़ौरन कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर की भी वर्किंग प्लान आ गई, ग्राउंड फ्लोर की भी वर्किंग प्लान आ गई। आगे हम कंसील्ड बीम भी देख चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर का सीवरेज प्लान देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सीवरेज प्लान। यहाँ पर सारे जो है वो मैंने मेंशन किया है कि पाइप डाया कितने का इस्तेमाल होगा और कहाँ कहाँ से कनेक्शन जा रहे हैं और आगे हम इसको लेके जा रहे हैं। वहाँ पर हमने सेप्टिक टैंक के साथ डालकर आगे हमने करेक्ट टू मेन सीवर लाइन के साथ अटैच कर देने हैं। पाइप डाया, वालेकुम, पाइप डाया जो है यहाँ पर मुख्तलिफ यूज़ हो रहे हैं। 4 इंच का जो है वो हम पाइप डाया जो यूज़ करेंगे वो हम फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जो हम सेवरेज लेकर आएंगे उसमें यूज़ करेंगे। जो ग्राउंड फ्लोर से हमने आगे सेप्टिक टैंक तक लेके जाना है वो उस जो वहाँ जो पाइप डाया यूज़ होगा वो यूज़ होगा 6 इंच डाई का। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट फ्लोर के सीवरेज प्लान की, तो यहाँ पर एक चीज़ पर हमने नोट करना है। फर्स्ट फ्लोर का सीवरेज प्लान है, जो भी दीवारों के अंदर पाइपलाइन जा रही हैं वो 4 इंच की होंगी और जो जितने भी यानी कि हमने पाइप इस्तेमाल किए हैं वो सारे अंडरग्राउंड हैं, अंडर वॉल्स हैं सॉरी। और दो पाइप ऐसे यूज़ हुए हैं जो हमने
रूफ टॉप टू ग्राउंड फ्लोर रेन वाटर के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो 6 इंच के हैं। ये हमने ओपन पाइप रखे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ कि ये हमारा जो है सीवरेज प्लान के अंदर ये हमने 2 जगह 3 जगह, ये 2 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमने इसके बारिश के पानी को नीचे लेके जाना है। तीसरी जगह ये है। अगर हम बिलफर्जन ये हमने 2 पॉइंट दिए हैं ओपन पाइप लेकर नीचे जाने के लिए, अगर हमने इसको मज़ीद बेहतर करना है या इसको अपडेट करना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। जो ये जो पीछे वाला OTS है, यहाँ पर पानी बारिश का पानी निकालने की बजाय हम इस OTS में भी गिरा सकते हैं। मतलब ये जो OTS है हम यहाँ पर भी इसके बारिश के पानी को नीचे लेके आ सकते हैं। मतलब ये जो यहाँ पर है हम यहाँ पर डाल दें तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ से शॉर्टकट तरीके से भी बाहर आ सकता है। मतलब डबल तरीका, आप पीछे वाले OTS में भी गिरा सकते हैं और इस OTS में भी गिराकर जो बारिश का पानी है उसको बाहर लेके आ सकते हैं। बाकी ये हमारा ग्राउंड फ्लोर का, फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का हमारा सीवरेज प्लान आ गया। इसी तरीके के मुताबिक ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर का इलेक्ट्रिक प्लान है वो क्या है। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक लाइटें शो की गई हैं, फ़ैन शो किए हैं, AC वगैरह शो किए हैं। ये सिंपल सा प्लान है, वो आप भी जानते होंगे। और इसके मुताबिक हमने एग्जॉस्ट वगैरह शो किए गए हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर का भी शो किया है। सेकंड फ्लोर के अंदर आपने देख लेना है, यहाँ पर हमने सारे इसके लेजेंड्स जो हैं वो अपलोड किए गए हैं। ठीक है, ये हमारी स्टेयर की डिटेल है। 7.5 इंच का राइजर है और ट्रेड जो है वो 10 इंच है। आगे हम चलते हैं, आगे क्या चीज़ है, फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो फ्रंट एलिवेशन के अंदर हमने सारी इसकी नुमाइशें दी गई हैं। ये जो ग्रूव्स बनेंगे, ग्रूव्स का सेंटर टू सेंटर फासला जो है वो 11 इंच है। 11 इंच सेंटर सेंटर फासला है, याद रखिएगा। और ग्रूव जो होगा वो 1.25 इंची 3.4 इंच जो होगा वो ग्रूव बनेगा। 1 इंच से कम, मतलब 1 इंच के 4 हिस्से करें तो 3 हिस्से जो है वो ग्रूव बनेगा। ठीक है, ये प्लास्टर के अंदर बनेगा। ये जो था वो 3 फुट 3 इंच था, मैंने आपको बता दिया है। ये डिज़ाइन था, उसकी सारी नुमाइशें मैंने देख ली थी। ये लूवर्स हैं, लूवर्स मैंने आपको बता दिए था 4/6 के लूवर्स हैं। यहाँ पर इसकी चौड़ाई मेंशन की गई है, वहाँ पर भी इसकी लंबाई मेंशन थी। तो इस तरीके के मुताबिक हमने फर्स्ट को देखते हुए इसकी वर्किंग के ऊपर काम करना है। याद रखिएगा, जहाँ पर भी आपको किसी चीज़ की समझ आए तो आपने कॉल करके पूछ लेना है। सारी पैमाइशें इसके ऊपर मौजूद हैं, सारी की सारी पैमाइशें बड़ी डीपली मौजूद हैं। किसी भी जगह पर ऐसा नहीं है कि इसकी पैमाइश मौजूद ना हो और आपको परेशानी का बायस बने। ठीक है, आपने कॉल करके पूछ लेना है। सारी लंबाइयाँ चौड़ाइयाँ, बाउंड्री वाल की, कॉलम्स की, गेट की, आगे लूवर्स की, आगे ग्रूव्स की, सारी पैमाइशें जो हैं यहाँ पर मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं। आगे हम बात करें तो आगे सिंपल सा हमारा फर्नीचर प्लान है। ये तो सिंपल सा प्लान है, आप भी देख के जज कर गए होंगे कि हमारे कहाँ पर के सोफ़ा आएगा, कहाँ पर बेड आएगा, कारपोर्च कहाँ पर आएगा, ये सारी चीज़ें। आगे हम बात करते हैं, एक क्रॉस सेक्शन प्लान है, हम इसको रीड कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन प्लान के अंदर हमें घर को काट कर दिखाना होता है कि इसकी कहाँ से क्या पैमाइश है। 3 फुट 6 इंच तक हमारा ग्राउंड फ्लोर लेवल होगा। ग्राउंड फ्लोर का जो लेवल है वो 3 फुट 6 इंच तक जाकर बनेगा। ठीक है, जो हमने क्रॉस सेक्शन काटा है, ये जो हमने क्रॉस सेक्शन काटा है, हमने कहाँ से काटा है मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ से बताता हूँ। जो क्रॉस सेक्शन काटा गया है यहाँ से काटा गया है, मतलब कि जो हमारा लिविंग एरिया है, किचन वाला एरिया है, वहाँ से हमने क्रॉस सेक्शन को काटा है ताकि अंदर से चीज़ें नज़र आ सकें। 3 फीट 6 इंच तक हमारा जो होगा वो हमारा ग्राउंड फ्लोर का लेवल होगा। उसके बाद हमारी सारी जो है लिंटल, विंडो सारी मेंशन की गई है। यहाँ पर सीलिंग लेवल, स्लैब हाइट सारी मेंशन की है। सारे साइड पर इसके लेवल्स दिए गए हैं। ग्राउंड फ्लोर की हाइट जो होगी वो हमारी 11 फीट 6 इंच होगी। फर्स्ट फ्लोर की भी हाइट 11 फीट 6 इंच होगी। सेकंड फ्लोर की हाइट 9 फीट 6 इंच होगी। इस तरीके के मुताबिक आपने इस पर वर्किंग करनी है। सारी पैमाइशें यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मौजूद है। किसी भी जगह का पर अगर आपको कोई मसला है तो आपने डायरेक्ट कॉल कर लेनी है, नंबर आपके सामने मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद इसमें गाइड कर देंगे। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कॉल पर पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ आप अच्छे तरीके से इस पर काम करवा सकें। अल्लाह हाफिज़।